हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग को ललन कुमार चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। और अब देखते हैं, जो ये फॉर्म आ गया है, इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, हम बता चुके थे। मेरा यूट्यूब पर पहले ही यूट्यूब है मेरा चैनल पे, वो पहले ही डाल दिए थे। तो देखिए, आज का है जो टेक्नीशियन का जो फॉर्म आया है, तो वो कब से भरा रहा है, कब से मैंने भराना शुरू हुआ है, उसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। देखिए, आवेदन तिथि है जो 9/3/2024 से फॉर्म शुरू हो गया भराने के लिए। और लास्ट कब तक है? आवेदन शुरू लास्ट है जो 8/4/2024 तक। 8/4/2024 शुल्क भुगतान सहित जमा और अंतिम तिथि है। एक लागत माने ये अंतिम तिथि है। अब देखिए, इसमें जो है, इसमें आप देखिए सैलरी कितना मिलता है। और इसमें देखिए, आपको B1 का चिकित्सक मिलेगा। देखिए, B1 का चिकित्सक मिलेगा, अनुक्रमक A1 का मिलेगा। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 होगा, स्तर 5 का, जिसमें स्तर 5 का है, इसमें कितना 29,920 इसमें 18 से 36 साल तक आयु वाला भर सकते हैं। इसमें 1092 पोस्ट है। दूसरा में देखिए, तकनीकी ग्रेड 3 में जिसके बाद उसमें है जो 19,900 इसका सैलरी है। ये स्तर 2 का है। और इसका 18 से 33 तक का फॉर्म, मैंने 18 से 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें है जो 8,052 पोस्ट निकाला, टोटल मिला के हो गया 9,144 पोस्ट हो गया। तो आपका सैलरी की जानकारी हो गया, फॉर्म कब से भरा रहा है इसका जानकारी हो गया आपको। अब इसमें है जो क्वालिफिकेशन क्या खोजा है, एज कैटेगरी जो निकाल, कब से कब एज के जो कैटेगरी रखना है। तो जैसे अब देखिए, एज दिया गया है यहाँ पर। देखिए, 1/7/2024 विज्ञापन तिथि, इससे आप एज निकालिए। इस अगर 18 दिन इस दिन से पूरा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और टेक्नीशियन 3 भी यही है, मैंने दोनों का यही आयु है जो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 1/7/2024 को आपको एज पूरा है 18 साल, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, आपको जो एग्ज़ाम है, आपको 2 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट CBT 1 और CBT 2 होगा। और एग्ज़ाम क्या होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। और ये जो CBT 1 और CBT 2 का थी, जो पहले CBT 1 होगा, दूसरा बार CBT 2 होगा। और उसमें कट ऑफ मार्क कितना जो नेगेटिव मार्क रखा गया, तो 1/3 आपको 1/3 नेगेटिव मार्क भी रहेगा। इसमें है जो 1/3 आपको नेगेटिव मार्क रहेगा। अरे तो प्रतिबंध वस्तुएं जो एग्जाम के समय जो अंदर नहीं जाने का, वो लेट जूते, ये सब है जो आपको लिखा गया कि अंदर नहीं जाना है, ये सब। इसके बाद निर्देशक दिया गया। देखिए, और आपको इसमें चिकित्सक जांच में देखिए क्या क्या है। A3 में देखिए, शारीरिक हर तरह से फिट होना चाहिए। और बी में देखिए समान फिटनेस है, शारीरिक हर तरह से, मैंने A3 B1 और B2 में तीनों में जो शारीरिक रूप से एकदम फिट होना चाहिए। और यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ का दूरदृष्टि चश्मे के साथ, 6/9 होना चाहिए, दूरदृष्टि चश्मे के साथ 6/, और निकट दृष्टि में 0.6 होना चाहिए। चश्मे के साथ हो सकता 0.6, या बिना चश्मे। और इसमें कलर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, माइसोपिया, ये टेस्ट पास करना होगा। और आपको अगर कलर विजन है तो आप छट सकते हैं, इसमें आप पास करना होगा। अब B1 में सेम है। अब इसमें 6/9 और 9/12, इसमें 6/9 और 6/9, इसमें लेकिन 6/12 है। इसमें चश्मे की क्षमता 4D से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें निकट दृष्टि में 0.6 होना चाहिए। निकट दृष्टि 0.6 होना चाहिए। और इसमें कलर विजन देखिए, कलर विजन नहीं चलेगा, तीनों में अगर रहेगा तो कलर विजन नहीं चलेगा। अब जिसका जितना है, जैसे इसमें चश्मे के साथ बोला 6/9 और 6/12 है। अब 4D का ही से अधिक नहीं होना चाहिए, उसका जो लेंस है 4D से अधिक नहीं हो। और निकट दृष्टि में 0.6 ही रखा गया। तो आपको हो गया आँख का, मैंने आँख मेडिकल जाँच का बोले, तो ये आँख का है। और देखिए, आपको तक ये जो एज वाला बात किए थे, 18 से 33 और 18 से 30, तो उसमें है जो 3 साल छूट दिया गया कोरोना के अथी से। और आपको OBC और SC ST का वो छूट मिलेगा ही, ठीक है। छूट देने के निर्णय लिया गया। तो कोरोना देखिए, 19 कोविड-19 महामारी का अवसर चूक देने के कारण इस टेक्नीशियन निर्धारित एक निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो इस सबको लिया गया। और आपको जो है OBC ST और उसके जो जैसे है टेक्नीशियन ग्रेड 1 7 में CPC फर्स्ट 5 छूट आयु 18 से 36 वर्ष के। उसके बाद देखिए, 5 वर्ष SC ST, 3 वर्ष OBC का। और जो एक्स सर्विस मैन है उसका 3 वर्ष NCL में हो, UCR में हो, या तो SC ST में हो, तो ये 3 साल इसका है। SC ST वाला के 8 साल है, और OBC का वाला 6 साल है। और EWS वाला के 3 साल दिया है, एक्स सर्विसमैन का। देखिए, इसी तरह बैच मार्क जो विकलांग वाला PW दिया, उसी जो कैटेगरी EWS के 10 साल, OBC का 13 साल, और SC ST का 15 साल दिया गया है। और देखिए, फॉर्म भरने के शुल्क कितना रखा गया है। तो EWS जनरल OBC का कितना 500 है, ठीक है, 500 रखा गया। और SC ST और महिला को ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक का कितना है 250, जिसमें से आपको पहला एग्जाम CBT 1 लिखने के बाद आपको 400 वापस होगा, ठीक है। और इसका 250 वापस होगा, किसका? SC ST और महिला का, अल्पसंख्यक का। और OBC जनरल IWS का 400 वापस होगा।
और अल्पसंख्यक जो जो आता है तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी ये शामिल होगा। अल्पसंख्यक जो आवेदन कर अंतिम तिथि ये आप डाल सकते हैं। अल्पसंख्यक तो ये हो गया। और जैसे ईडब्ल्यूएस है जो उसका जो मिनिमम जो कम से कम 50,000 इससे कम होगा तो वो मान नहीं होगा ईबीसी का। जैसे इसका वार्षिक आय हो गया तो कितना, तो 50 कम से कम कितना होना चाहिए, 50,000 होगा ईबीसी का। और देखिए भर्ती प्रक्रिया जो शामिल होगा आपको ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर से होगा। और इसमें सत्यापन, डीवीडी, मेडिकल परीक्षा, ईएमआई होगा। और देखिए कंप्यूटर सीबीटी में जो इसका कंप्यूटर सीबीटी में जो प्रत्येक वेतन स्तर सीबीटी से होगा, उसका सीबीटी से ही होगा। जैसे वेतन स्तर 5 तकनीक ग्रेड 1 या सीबीटी पैटर्न के ही आधार पर होगा। अब देखिए कुल पद कितना है, 90 है, सॉरी कुल अवधि, कुल जो टाइम दिया गया कि 90 मिनट दिया गया। और प्रश्न कितना, 100, 1/3 इसका नकारात्मक है जो कटेगा, 1/3 कटेगा। अब इसमें देखिए क्वालिफाई रखा, न्यूनतम क्वालिफाई ईडब्ल्यूएस का 40 है, ओबीसी का 30% और एससी का 30%, एसटी का 25%। तो ये हो गया क्वालिफाई, मिनिमम क्वालिफाइड रखा है। ग्रेड जो सिंगलर सीबीटी का होगा ये सेम एग्जाम होगा ये सबका। देखिए इसमें जो आपका सिलेबस कौन सा है, तो समान जागरूकता में आपको क्या वर्तमान मामले जो ज्ञान हो, मैंने करेंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, और भारतीय भूगोल, संस्कृत संस्कृत जो आपका संस्कृत हो, भारतीय इतिहास का ज्ञान, स्वतंत्र संघर्ष, राजनीतिक, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व संबंधित पर्यावरण मुद्दे और तकनीक विकास आदि। और समान तर्क में क्या होगा, जो रीजनिंग होता है तो रीजनिंग में आपको उपमाएँ होगा, वर्णमाला होगा, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग होगा, गणितीय संचालन होगा, संबंधित सलीजन और जम्बलिंग होगा, बेन आरेख, डेटा व्याख्या होगा, प्राप्ता होगा, निष्कर्ष, निर्णय लेना का समानता जो इसका निष्कर्ष रहता है। तो ये रीजनिंग का होगा, वर्गीकरण रहेगा, विवरण रहेगा, तर्क और धारणा रहेगा। ये हो गया रीजनिंग का। और कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर के वस्तु का आउटपुट डिवाइस नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स, ऑफिस, विभिन्न डाटा प्रतिनिधि, इंटरनेट, ईमेल और ब्राउजर के वायरस। गणित में कौन कौन सा है चैप्टर, आप गणित में देख लीजिए। गणित में बोर्ड नियम, द्विघात समीकरण, अंकगणित, पाइथागोरस, प्रमेय, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, सेट, आवेदन, खाली सेट, चौराहे सेट, अंतर, एक सेट, पूरक, गुण पूरक, सांख्यिकी, फैलाव का उपाय, सीमा माध्यम, विचरण और अनुपूरण समूह, डेटा मानक विचलन, घटनाओं से, ये सब मैंने ये है जो गणित का सिलेबस में है। और बुनियाद इंजीनियरिंग, देखिए आपको बुनियाद इंजीनियरिंग कहीं भी पूछा जाएगा इसमें आपको। अब देखिए बुनियाद इंजीनियरिंग, अब देखो सीबीटी में जो क्वेश्चन क्या करेगा, जैसे समान जरूरत में 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स सेम रहेगा। समान तर्क में 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रहेगा 20 क्वेश्चन, अंक शास्त्र से 20 क्वेश्चन, बुनियाद इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन और कुल 100 क्वेश्चन होगा। कितना, 100, कुल 100 क्वेश्चन होगा। ये हो गया सीबीटी 1 का। सीबीटी टू का देखिए आपको वही 90 मिनट 100 क्वेश्चन सेम रहेगा, 1/3 कट ऑफ मार्क रहेगा, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। इस जो है वेतन स्तर के हिसाब से 2 है। ग्रेड 3 का जो श्रेणी पद आता है बहुसंख्या, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ रहेगा इसमें भी। और इसमें गणित में देखिए सांख्यिकी प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, विभिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, कार, समय, दूरी, चालक चक्रविधि, हानि, बीजगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, वर्गमूल, ये सब क्या वर्गमूल है, कैलेंडर है, ये सब है जो आपका सिलेबस। ये जो हो गया गणित का सिलेबस। उसी बुद्धिमत्ता आपको रीजनिंग में तो ये सेम है, जो पहला वाला बताया उसी में सेम है, कुछ कम किया है बस। मैं देखो मानसिक क्षमता, वर्णमाला, सादृश्य, वर्णमाला, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये इसमें उसमें भी है। देखिए जम्बलिंग, बेन आरेख, डेटा, तो जो भी है इसमें मैंने रीजनिंग का जो सिलेबस है सेम है करीब करीब। और इसमें देखिए बुनियाद विज्ञान इंजीनियरिंग, तो इसमें बुनियाद विज्ञान इंजीनियरिंग पूछा जाएगा आपको। देखिए अब इसमें देखिए बुनियाद विज्ञान, तो आप देखिए मैथ इसमें है और कौन सा तर्क बुद्धि यानी रीजनिंग है, उसके बाद विज्ञान, बुनियाद विज्ञान इंजीनियरिंग है। ये आपको बुनियादी जो विज्ञान इंजीनियरिंग है वो आप करने में ज़्यादा आपको फायदा होगा। मैथ भी जैसे अंक शास्त्र से 25 क्वेश्चन रहेगा, समान बुद्धि तर्क से कितना 25 क्वेश्चन रहेगा, मैंने मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, समान विज्ञान से आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, और समान जागरूकता से आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। समान जागरूकता जो करंट अफेयर्स बोलते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स आपको इसमें है। जो 90 मिनट उपयोग करने के बाद PW 30 मिनट ज़्यादा मिले, जो मैंने विकलांग हो शारीरिक रूप से तो उसको 30 मिनट ज़्यादा मिलेगा। देखिए अब इसमें क्वालिफिकेशन आपका इसमें क्या है, देखिए तो टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 का है 1000 सीट, उसमें बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIT होना चाहिए, इंस्टीट्यूट BSc कॉम्बिनेशन एनी स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस IT। यहाँ कह रहा है जैसे यहाँ कह रहा है कि BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट बट स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, कह रहा है कि इसमें BSc होना चाहिए कॉम्बिनेशन एनी सब्जेक्ट
और सब स्ट्रीम में फिजिक्स होना चाहिए, यानी इसमें मैथ वाला भी भर सकता है, केमिस्ट्री भी, लेकिन उसके साथ सबसे में फिजिक्स होना चाहिए था, तो वो आप भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 3 साल के वही जो बीटेक है तो इंजीनियरिंग वाला वो भी भर सकता है। अब देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें कैटेगरी जो है ड्राइवर, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, डीजल, मैकेनिकल, तो इससे आप कुछ इससे आप जैसे आईटी की, जैसे आप 10+2 के बाद फिजिक्स मैथ, अब बीथ में आप आईटीआई किए हो तो कौन कौन सा ट्रेड से है, तो आपका देखिए ट्रेड, ये इतना सारा ट्रेड है आप किए हो, इससे ट्रेड, इसी ट्रेड से आप किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के बता दिए क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वाचिंग फॉर, थैंक यू।